सागर के एक निजी मैरिज गार्डन में सागर विधानसभा क्रमांक 41 के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुंदेलखंड के प्रभारी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी शामिल हुए और चुनावी दृष्टिकोण से उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अरुण यादव ने कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मान देते हुए पूरे मंच पर उनकी बैठक व्यवस्था कराई और स्वयं और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी नीचे की पंक्ति में बैठ कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए। इस दौरान प्रमुख रूप से ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने संगठन के अंदर जारी अंदरूनी गुटबाजी के कारण संगठन के सूरत-ए-हाल को रेखांकित कर अपनी बात रखी और कैसे संगठन मजबूत बने और उम्मीद के मुताबिक चुनावी परिणाम हासिल हो, इसको लेकर खुलकर अपनी बात भी रखी। तो वहीं संवाद के अरुण यादव ने भी सभी को संबोधित किया और कहा कि वर्तमान समय में भाजपा के कुशासन से जनता त्रस्त है। पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार साफ देखी जा रही है, जिसके लिए हमें पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लोगों तक अपनी बात और जनहित से जुड़ी योजनाओं को पहुंचाना है, जिससे हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें सफल हो सके। उन्होंने इस दौरान जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बनाए जा रहे झूठे मामले और उत्पीड़न पर मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर हर परिस्थिति से निपटने तैयार रहकर पूरी ताकत के सवाल जवाब भी देने की बात कही। आयोजित कार्यक्रम संवाद में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमको माना, हम कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर और काम करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन आप पुरुष वर्ग में बहुत अहम हैं। आप कहीं ना कहीं इस बात को अपने जहन में रखते हैं कि हमारे दोस्त को टिकट मिलेगा तो हम उसका काम करेंगे, हमारे पसंद के व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हम उसका काम करेंगे, और अगर हमारे पसंद के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा तो हम अपने घर में बैठ जाएंगे। आपको इस अहम को एक तरफ रखना होगा। अगर हम सब महिलाएं मिलकर और आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50, 60, 70% महिलाओं की वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में कराने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, तो आपको भी इस बात का प्रण लेना पड़ेगा कि कांग्रेस के सिंबल पर किसी भी विधानसभा से जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, आपको मन, वचन और कर्म से ईमानदारी से उसका काम करना होगा और आपको उसको विधायक चुनना होगा। अगर आप इस बात को प्रण करके तैयार रहेंगे तब तो हम महिलाओं की मेहनत सफल साबित होगी। नहीं तो अगर हम महिलाएं भी महिलाओं को वोट करने के लिए तैयार कर लेंगे और आपका अहम साइड में आप नहीं रखेंगे तो फिर हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए अरुण जी आए हुए हैं और इसके पहले भी कई बार सागर आए हो, कई बार, पहली बार नहीं आए, कई बार आए हो, बड़े बड़े आंदोलन किए हुए। एक बार नगर निगम के घेराव में आदरणीय अरुण यादव जी पधारे थे और बड़ा घेराव था और वो जगदीश यादव जी के नेतृत्व में था और उस नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी, कहीं पीछे नहीं हटे। नगर निगम का घेराव किया। आपके कार्यकाल में हम लोग कई बार भोपाल गए और ये मांग भी की कि आप जगदीश यादव जी को जिला अध्यक्ष बनाएं। जगदीश भाई के साथ भी गए, लेकिन क्या परिस्थिति रही, क्या रही, हमें नहीं मालूम। हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और कांग्रेस ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, हमारे दादा परदादा गरीब रहे, कभी कांग्रेस के नेता नहीं बन पाए, लेकिन हमें याद है कि उनके खून में भी कांग्रेस ही थी। तो विश्वास दिलाते हैं कि इस जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे और कभी आपको हमसे शिकायत नहीं मिलेगी। आदरणीय कमलनाथ जी दिन रात मेहनत करके आज सरकार बनाना चाहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। पिछले 18 साल जब हम कांग्रेस में आए थे, दिग्विजय सिंह का 1 साल का या 2 साल का कार्यकाल देखा होगा और सरकार चली गई। हमने तो कभी जाना ही नहीं कि सरकार क्या होती है। 18 साल हम विपक्ष में झंडा उठाए रहे इस शहर में। रेखा जी इस बात की गवाह है, इस बात की गवाह आदरणीय त्रिलोकीनाथ कटारे जी हैं। सत्ता का सुख हमने 15 महीने देखा, लेकिन उस सुख में क्या हुआ ये हमारा कार्यकर्ता और हम लोग जानते हैं। आदरणीय अरुण यादव जी से हम चाहते हैं कि आप अगर सरकार बनाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि हमारा जो पोलिंग का कार्यकर्ता है, हमारा जो सेक्टर का कार्यकर्ता है, हमारा जो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, उसका ध्यान रखा जाएगा, उसको मान सम्मान मिलेगा। वो कलेक्टर के यहां जाए, वो एसडीएम के यहां जाए, वो तहसीलदार के यहां जाए,
और वो हमारे मंत्री के यहाँ जाए। मंत्री के यहाँ हम जाते हैं तो हमारे मंत्री दरवाजे बंद कर लेते हैं, और इसका दंश हमें तब भोगना पड़ता है जब हम फिर जनता के पास जाते हैं, क्योंकि हम एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं करा सकते। उसके लिए हमें फिर उनके दलालों के पीछे घूमना पड़ता है, उनके दलालों को हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो आदरणीय अरुण जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को आप विश्वास दिलाएं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सागर विधानसभा में भाजपा का वो कोई भी नेता हो, तीनों मंत्री हो, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, वो चाहे गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत हो, हम किसी का विरोध करने में कहीं नहीं चूकेंगे। सभी लोग जानते हैं कि अगर 2018 की हम बात कहें तो 2018 के चुनाव में आदरणीय अरुण यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश में और सरकार बनाने में रही है, और ये जो दायित्व हमारे बुंदेलखंड के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अरुण यादव जी के लिए जो सौंपा है, ये हमारा सौभाग्य है कि एक बड़े नेता के द्वारा जो हमारे बुंदेलखंड में जो कार्य संगठन को लेकर कराया जाएगा, ये हमारा सौभाग्य बनता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस यही निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन को लेकर काम कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी बनाए जा रहे हैं, इन चीजों पर हमें नजर रखनी होगी। हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे की हैं, और बुंदेलखंड हम लोगों का टारगेट भी है इस बार, यहाँ पर कैसे अधिक से अधिक सफलता हमको मिले। निश्चित तौर पर कर्नाटक के बाद एक नया उत्साह हमारे साथी मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और कल जो बीना का प्रोग्राम हुआ, मैंने दोनों अध्यक्ष जी से कहा, रास्ते में हम लोग हमारे अविनाश भाई भी थे और दात्रे जी भी साथ में थे, मुझे बड़ी उम्मीद लग रही कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बुंदेलखंड में कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ी। त्रिलोकी भैया, हमारे छोटे भाई बैठे हैं यहाँ पर, विधायक जी, इनको पता होगा कि वो सिटिंग विधायक है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। बहुत अच्छी रिपोर्ट उनके बारे में हमको मिलती है जब भोपाल में बात होती है। एक भ्रष्ट सरकार से हमारा मुकाबला होने वाला है, जो पैसे में भी हमसे मजबूत है, प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं ये उनको पता है अशोक भैया। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हमारा कार्यकर्ता हो रहा तो ये जिला है। ये भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते रहे, आगे भी करेंगे, तो उससे निराश हमें बिल्कुल नहीं होना है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में भाग लेंगे। और देखिए, अभी लगातार एक एक्टिविटी हमारी यहाँ होती कुछ हो रही है। राजा साहब आए थे, कमलनाथ जी का प्रोग्राम अभी बिना में हो चुका है। हम लेंगे, मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। मैंने कहा इनको, मैडम को, मैं आऊंगा वहां पर रहूंगा 2 दिन तक तुम्हारे बीच में, एक एक गांव का दौरा करने वालों को खोरेगा। देखते हैं भूपेंद्र सिंह में कितना दम है, हम भी देखते हैं। अरे मंत्री तो है अशोक भैया, वो भगवान थोड़ी बन गया है। और गोविंद राज को तो मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो अच्छे से कितना दम है उनमें। गोविंद राज की तो राजपूत को मैं भी जानता हूँ, तुम लोग भी जानते हो।
और हीरा भैया को भी जानते हैं, उनसे भी निपटने की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।